नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका पुनः स्वागत है। एक बार पहले हमने जब कोविड-19 की प्रथम लहर आई थी तो उस समय भी हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो प्रसारित किए थे। एक बार पुनः जब अप्रैल के अंतिम सप्ताहों में कोविड की लहर बहुत तेज़ी से है, उस पेंडेमिक कंडीशन में हम आपको पुनः यूट्यूब के माध्यम से वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मिनरल रिसोर्स, राजस्थान के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की धरती जो है वह खनिजों के मामले में भी बड़ी वसुंधरा है। बहुत सारे वसों को उत्पन्न करने वाली हैं, धन संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। राजस्थान खनिज संसाधनों की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका कारण यह है कि राजस्थान में हो सकता है कि कुछ खनिज कमोबेश मात्रा में निकलते हों, लेकिन यहाँ खनिजों की दृष्टि से विविधता बड़ी महत्वपूर्ण है। अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है। कुछ खनिज ऐसे भी हैं जो पूरे भारत में नहीं किए जाते, केवल राजस्थान में ही वो यहाँ ही खनन उनका होता है। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में 67 प्रकार के जो खनिज हैं वो निकाले जा रहे हैं, उनका दोहन अभी किया जा रहा है। और इन खनिजों को प्रमुख रूप से अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ खनिज जो भी मैंने बताया आपको, जो 100% केवल राजस्थान में ही निकलते हैं, उनमें प्रमुख रूप से पन्ना, गार्नेट, जास्पर और जिप्सम, खड़िया मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, टंगस्टन, संगमरमर, फेल्डस्पार, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो राजस्थान में एकाधिकार रखने वाली स्थिति में हैं। अर्थात ये तो केवल राजस्थान में प्रमुख रूप से निकाले जाते हैं। इनके अलावा भी अन्य काफ़ी सारे महत्वपूर्ण खनिज हैं जो राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में निकाले जा रहे हैं। ये जो अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए, पन्ना, गार्नेट, जास्पर, वोल्स्टोनाइट, जिप्सम, जस्ता, फ्लोराइट, एस्बेस्टस, इनके अलावा अन्य भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो राजस्थान में उनका 90% तक योगदान, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सोप स्टोन है, चांदी है, रॉक फास्फेट है, सीसा है, मार्बल है, कैल्साइट है, फेल्डस्पार है, ये निकाले जाते हैं। कुछ सेकेंडरी लेवल पे भी निकाले जाते हैं, जिनमें जैसे तांबा, नमक, पन्ना, ऐसे कुछ, या फिर अन्य लोहा, मैग्नीज, कोयला, ग्रेफाइट, ऐसे भी कुछ खनिज हैं जो थोड़े कम मात्रा में राजस्थान में निकाले जाते हैं। अब हम जो प्रमुख रूप से चर्चा आज हम करेंगे कि राजस्थान में जो खनिज निकाले जा रहे हैं उनमें प्रमुख रूप से आप ये देखिए कि जो राजस्थान के जो खनिज हैं उनमें दो प्रकार से हम इनको खनिजों को देख सकते हैं सुविधा की दृष्टि से। एक जो खनिज है वह मेटलिक है, एक नॉन मेटलिक है, और तीसरे प्रकार के एनर्जी वाले खनिज हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो धात्विक खनिजों के संदर्भ में करेंगे कि धात्विक खनिज राजस्थान में जो कौन कौन से निकाले जाते हैं। तो धात्विक खनिजों का अगर हम जिक्र करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से धात्विक खनिजों का दोहन किया जाता है, तो आप देखेंगे कि राजस्थान में लोहा, मैग्नीज, तांबा, चांदी, बेरिलियम, टंगस्टन, कैडमियम, ये प्रमुख रूप से हैं जो धात्विक खनिज राजस्थान में दोहन किए जाते हैं। आज हम इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है लोएस्क, वैसे अपने आप में महत्वपूर्ण है, हालांकि राजस्थान इसके उत्पादन में एक निर्धन राज्य है, लोहे का कोई विशेष उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसका जिक्र करेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में लोहे का उत्पादन कहाँ और किस प्रकार से होता है। धात्विक खनिजों में जो हमने सबसे पहले लोहे का जिक्र हम करेंगे,
अब हम देखेंगे लोहा। लोहा इसकी दृष्टि से राजस्थान का महत्व नहीं है। ये मैंने आपको अभी भी बताया है कि राजस्थान में जो लोहा निकाला जाता है वो विशेष इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो छिटपुट मात्रा में निकाला जाता है। और राजस्थान में निकलने वाला जो लोहा है वह हेमेटाइट किस्म का लोहा है, जिसमें 70% से ज़्यादा उपलब्धता कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। राजस्थान में जो लोहे का उत्पादन है वह अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, और उसमें भी दो भागों को हम स्पष्ट रूप से डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका उत्तरी भाग है, पूर्वी का उत्तरी पूर्वी जिसको हम कह सकते हैं, या उत्तरी भाग जो अरावली पर्वतमाला के जो पूर्वी भाग है उसका एक तो उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग है। जो उत्तरी भाग वाला क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से अपन हम उसको ले सकते हैं जयपुर और सीकर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम वहाँ इसमें जिक्र कर सकते हैं। और जो दक्षिण वाला जो भाग है उसमें हम प्रमुख रूप से जिक्र अगर करें तो उदयपुर वाले क्षेत्र को हम ले सकते हैं। उदयपुर के आसपास में कुछ भीलवाड़ा का पार्ट उसमें ले ले, कुछ राजसमंद में नहीं निकाला जाता, लेकिन प्रमुख रूप से भीलवाड़ा उदयपुर प्रमुख है और एक जयपुर प्रमुख है। ये दो हैं जहाँ प्रमुख रूप से लोहे का खनन किया जाता है। अब हम जो उत्तरी वाला जो भाग है जिसमें जयपुर, दौसा और सीकर आता है उसका अभी हम जिक्र करेंगे कि उत्तरी भाग में जो लोहा निकाला जाता है उसमें सबसे पहले ऊपर वाला जो भाग है जिसमें ये देख रहे हो आप उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जो अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मोरिजा बंदोल क्षेत्र है। ये मोरिजा बंदोल क्षेत्र है जहाँ वर्तमान में अभी किसी प्रकार से कोई लोहे का उत्पादन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। ये मेरे घर से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोहे का जो माइनिंग क्षेत्र है ये है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये 70% तक इसमें लोहे की उपलब्धता पाई जाती है और एक लंबी पट्टी के रूप में ये देखने को मिलता है। लगभग 25 लाख टन लोहे के भंडार होने का यहाँ अनुमान है। जो मोरिजा बनोल वाला जो क्षेत्र है यहाँ अच्छी किस्म का, वैसे इसका दोहन की दृष्टि से भी ये इतनी अपने पास तकनीकी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छी किस्म का लोहा यहाँ बताया जा रहा है। तो जयपुर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मोरिजा और बंदोल क्षेत्र है। इसके अलावा भी कुछ छुटमुट खाने हैं जैसे भट्टों की गली है और बागावास है। ये ऐसे कुछ क्षेत्र और भी हैं जहाँ भी लोहा निकाला जाता है। दूसरा हम इसमें देखेंगे नीमका थाना, सीकर जिले का ये क्षेत्र है। नीमका थाना सीकर जिले का जो पंचायत हेड क्वार्टर है, एसडीएम उपखंड है नीमका थाना। उस नीमका थाना के आसपास के जो भगोनी सराय और पचलंगी जो क्षेत्र है वहाँ भी अच्छी क्वालिटी का यहाँ आयरन की जो चट्टानें हैं, लोहे युक्त लोहे इसकी चट्टानें वहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नीमका थाना से 10-15 किलोमीटर आगे चलने पर डावला एक रेलवे स्टेशन आता है। उस रेलवे स्टेशन के आसपास में भी ऐसे लोहयुक्त चट्टानों के जमाव देखने को मिलते हैं। तो आप समझ रहे हो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से जयपुर जिले का क्षेत्र है जिसमें मोरिजा बनोल क्षेत्र है, फिर सीकर जिले में नीमका थाना और डावला वाला क्षेत्र है। फिर हम दौसा जिले का जिक्र करते हैं जिसमें प्रमुख रूप से नीमला और रायसेला क्षेत्र है। जो ये प्रमुख रूप से दौसा जिले का निमला रायसेला क्षेत्र जो है ये प्रमुख रूप से यहाँ निकाला जाता है। इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे। ये दूसरा राजस्थान का प्रमुख जो क्षेत्र है, इस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से लोहे के लिए जाने जाने नाथरा का पाल और थुर की हुंडेर, ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं। नाथरा की पाल और थुर की हुंडेर क्षेत्र है। ये उदयपुर क्षेत्र के उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये पड़ने वाले क्षेत्र हैं। इनके अलावा भी जैसे कि बूंदी जिले का लोहारपुरा है, या डूंगरपुर और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें भी लोहे की चट्टानों के छिटपुट जमाव देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से हम उदयपुर का ही इसमें जिक्र करेंगे जिसमें थूर की हुंडेर और नाथरा की पाल वाला क्षेत्र है। अब मैं आपको बताऊं कि उदयपुर में जो लोहे की चट्टानें हैं उनमें जो उत्तरी भाग जो जयपुर वाले जो लोहे के जमाव थे उनकी तुलना में इन चट्टानों में लोहांस की मात्रा 60% से कम है, और कहीं कहीं तो इसमें 50% के आसपास ही लोहांस की मात्रा है। जबकि जो जयपुर वाले क्षेत्र थे उसमें लोहांस की मात्रा हमने देखी कि वहाँ लोहांस की मात्रा लगभग 70% के आसपास थी। तो अभी हमने ये प्रमुख रूप से जो जिक्र किया है कि राजस्थान में लौह अयस्क का हमने जो अभी जिक्र किया है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्पादन लोहे का राजस्थान में बहुत ही कम है, और प्रमुख रूप से अभी इसकी जो खनन है वहाँ विशेष रूप से कोई उत्पादन नहीं चल रहा है। इसके बावजूद भी हम राजस्थान के संदर्भ में लौह अयस्क का जिक्र करते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है।
क्योंकि इसके साथ अन्य खनिजों की संभावनाएं भी वहाँ स्पष्ट होती हैं। तो प्रमुख रूप से हमने 2 क्षेत्रों का जिक्र किया, एक उत्तरी वाला है जिसमें जयपुर, सीकर और दौसा है, और एक दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें प्रमुख रूप से उदयपुर क्षेत्र है। अब आगे आने वाले जो यूट्यूब वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम अन्य जो धात्विक खनिज हैं उसका हम वहाँ जिक्र करेंगे, जिसमें कि मैग्नीज, सीसा, जस्ता और तांबा प्रमुख रूप से उसके पाठ हमारे होंगे। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।